हाँ बंधुओं, आज मैं निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बारे में बताएंगे, जो कि इसी का जो है शंका समाधान निकलेगा कि किस प्रकार से माता जो है सती का शंका हुआ और उस जो है दोष को किस प्रकार प्रभु ने जो है छुड़ा रहे हैं। उसी को जो है निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, इसी को जो है हम आज कथा के जो है माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले आइए सभी देवी देवताओं का जो है प्रार्थना कर लिया जाए। गजमुख प्रथम मनाई के गुरुपद पंकज ध्याय, सकल सभा सीता देखो नौ भाषा रचे बनाए। रामचंद्र सीता पति राधा नंद कुमार, सावित्री ब्रह्मापति रचियो सकल संसार। कौसल्या दशरथ पति इंद्राणी इंद्रात, ईश्वर परणी गौरजा दमयंती नंदराज। वशिष्ठ ब्याही अरुंधति अर्जुन द्रौपदी साथ, चंद्रभार्यारोहणी रिद्धि सिद्धि गणराज। शंभु पार्वती पति लक्ष्मी पति भगवान, जिन ध्याये आनंद गना सिमरो सब ही सुजान। एक बार बोलिए भोले बाबा की जय, विष्णु भगवान की जय। माता जगजननी जो है भवानी सती का जो है अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ और कठोर तपस्या करके उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। एक बार भगवान शंकर को अत्यंत जो है प्रसन्नता अवस्था में देखकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। उनका पूर्व जन्म का संस्कार जनित जो है संदेह विद्यमान था, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के सगुण रूप में जो है अवतरित होने का संशय बना रहा। उनका संशय था कि जो देह धारण करता है वह निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता। जो देह धारण करता है वह निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म तो जो है सर्वव्यापक, निर्मल, अजन्मा, निर्भयम, चेष्टा, इच्छा और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते। भला वह देह धारण कर मनुष्य होगा। यदि राम राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री वियोग विरह में उनकी जो है बुद्धि बावली कैसे? उनकी चरित्र देखकर और महिमा सुनकर मेरी यानी पार्वती की जो है बुद्धि चकरा रही है। अर्थात बुद्धि यह निश्चय नहीं कर पाती कि दशरथ ही राम ही जो है ब्रह्म है। यानी यहाँ पर माता पार्वती की बुद्धि चकरा रही है, अर्थात बुद्धि यह निश्चय नहीं कर पाती कि दशरथ ही राम ही ब्रह्म है, यानी दशरथ के राम ही जो है ब्रह्म है। कि जो निपतन ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भूर। देखी चरित महिमा सुनता, भ्रमति बुद्धि यदि मोर।
पार्वती जी की सोच है कि जो देह धारण करता है वह जो है निर्गुण ब्रह्म नहीं है। भगवान शंकर उनकी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण है, दोनों एक ही हैं। पार्वती जी फिर पूछती है कि यदि जो है राम जी ब्रह्म ज्ञानमय चैतन्य स्वरूप अविनाशी निर्लिप्त और सबके हृदय में रहने वाले हैं तो उन्होंने नर शरीर किस कारण से जो है धारण किया? इसका उत्तर देते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरिजे सुनो, श्री हरि के चरित्र जो है सुंदर है, अगणित है, अत्यंत विशद है और वेद शास्त्रों में गाए हैं। श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह यह है, ऐसा ही है, यह कहा नहीं जा सकता, अर्थात कहते नहीं बनता, क्योंकि अवतार के हेतु अनेक हैं। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमिथ्याम कही जाई न सोई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का, यानी यही और ऐसा ही भगवत दरबार का जो है कारण है। यह जो है इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि सामान्यतः जो कुछ जो है कारण अवतार का दिखाई पड़ता है उससे कुछ विलक्षण ही कारण तब जो है ज्ञात होने लगता है। जब अवतार लेकर भगवान लीला करने लगते हैं उस समय जो है कहना तथा जो है मानना पड़ता है कि अवतार का जो हेतु चमत्कार माने अवतार से पहले कहा गया वह गौण था और जो लीला देखने से ज्ञात हुआ वह जो है अनुमानतः मुख्य है। यह प्रश्न सहज ही जो है पूछा जा सकता है कि तब मुख्य कारण ही जो है बतलाकर अवतार क्यों नहीं होता, गौण ही क्यों जो है विख्यात किया जाता है। इसका उत्तर जो है श्रीमद् भागवत पुराण में प्राप्त हो सकता है, जहां कहा गया है परोक्षवादा ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम, अर्थात अपनी परोक्ष प्रियता के कारण भगवान अपने अवतार के मुख्य प्रयोजनों को जो है छिपाते हैं। दूसरे यह कि अवतार के जिन कारणों में तत्कालिक जगत हित या किसी एक प्रधान भक्त का हित जो है समाया रहता है उसे गौण जो है कह सकते हैं तथा वही विख्यात भी किए जा सकते हैं। जिन कारणों से अनंत काल के लिए सर्वसाधारण जगत का हित होना रहता है उन्हें मुख्य कह सकते हैं। और उन मुख्य जो है कारणों की गोपनीयता कार्य समाप्ति तक इसलिए रहती है कि जितनी सुविधा और उत्तमता जो है गोपनीयता में रहती है उतनी जो है सर्वसाधारण में प्रकट कर देने से नहीं होती। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि हरि के अवतारों का अंत तो लग नहीं सकता। अवतारा शाक्य संघे न हरे सत्व निधे द्विजा। श्री अंजनी नंदन शरण जी ने जो है मानस पीयूष में जो है परब्रह्म परमात्मा के सब कुछ जो है अवतारों के मुख्य एवं गौण कारण जो है निम्न प्रकार जो है बतलाए हैं कि भगवान के किस किस कारण से जो है अवतार हुआ है। पहला अवतार मत्स्य अवतार, इसका मुख्य कारण
मनु द्वारा संपूर्ण वनस्पति बीजों का संग्रह कराकर उनकी रक्षा करके जगन मात्र का हित करना था। गौण कारण मनु को प्रलय का कौतुक दिखाना मात्र अर्थात एक भक्त का कार्य सिद्ध करना था, इसलिए इनका अवतार हुआ। दूसरा अवतार कूर्मा अवतार। इसके 3 मुख्य कारण रहे हैं। पहला कारण शंकर जी को कालकूट पिलाकर श्री राम नाम एवं राम भक्ति की महिमा प्रकट करना। दूसरा दुर्वासा मुनि के श्राप से समुद्र में गुप्त हुई लक्ष्मी को प्रकट करना था, इसलिए इनका अवतार हुआ। तीसरा यज्ञ करने में ऋषि सामग्रियों की अभाव का दुख न उठावें, इस हेतु कामधेनु तथा कल्प वृक्ष को उत्पन्न करना गौण कारण था। मंदराचल धारण कर समुद्र मंथन द्वारा अमृत निकालना, इसलिए कूर्मा अवतार हुआ। तीसरा अवतार बाराह अवतार। इसके 2 मुख्य कारण रहे हैं। पहला कारण कि यज्ञ के शुरुआ, जो यज्ञ में शुरुआ लगता है, यज्ञ के शुरुआ चमसादी कौन कौन पात्र किस आकार और किस प्रमाण के होने चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए अपने दिव्य चिन्मय विग्रह से समस्त यज्ञ अंगों को प्रकट करना। दूसरा यानी भूदेवी की अपने अंग संग की इच्छा पूरी करके नरकासुर नामक पुत्र उत्पन्न करना, जिसके द्वारा 16,100 कुमारियों का संग्रह कराना तथा कृष्ण अवतार में उन्हें अपनी महिषी बनाना गौण कारण था। पाताल से पृथ्वी का उद्धार तथा हिरण्याक्ष का वध करना, ये 12 अवतार का कर्म, इसलिए जन्म लिए। चौथा जन्म नरसिंह अवतार। इसका मुख्य कारण था जगत हितार्थ अभिचार्य आदि तंत्रों को प्रकट करना तथा भगवान शंकर की इच्छा की पूर्ति करना गौण कारण था। भक्त और प्रहलाद की रक्षा तथा हिरण्यकश्यप का वध करना, इसीलिए इनका नरसिंह अवतार हुआ। अब 5वां अवतार वामन अवतार। इसका मुख्य कारण था ब्रह्मा द्वारा तिरस्कृत एवं ब्रह्म कटाह में रुकी हुई हैमवती गंगा का उद्धार कर उन्हें अपने पदरज के द्वारा पापनाशक तत्वादि अनेक गुण प्रदान करते हुए ब्रह्मा के कमंडल में स्थापित करना, जिन्हें राजा भगीरथ ने अपने तप के प्रभाव से प्रवाहित किया और असंख्य प्राणियों के कल्याण का लक्ष्य पूरा हुआ। गौण कारण था बलि का निग्रह, जिसमें केवल इंद्रादि का ही हित था, क्योंकि मनुष्य आदि राजा बलि के धार्मिक राज्य में पीड़ित नहीं थे। केवल गंगा को लाने के लिए ही भगवान का वामन अवतार हुआ। इसके बाद 6वां रामावतार। मुख्य कारण था अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन तथा ज्ञान और धर्मों को सुगम करना। गौण कारण था कि रावण कुंभकर्ण आदि का अत्याचार समाप्त करना, इसीलिए रामावतार हुआ। 7वां कृष्ण अवतार। मुख्य कारण था उलझन में पड़ी हुई धर्म की अनेक ग्रंथियों को सुलझना और अपने प्रेम तथा भक्त पर वशवादिक गुणों का प्रदर्शन करना। गौण कारण था कि शिशुपाल, कंस, शिशुपाल,
दंत्र वक्त्र आदि जो है क्षत्रिय अधर्मों राशियों आदि का जो है विनाश करना। इस प्रकार हरि के जन्म और कर्म सुंदर सुखदायक विचित्र और जो है अगणित है। कल्प कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र जो है करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम। इसका आशय है कि मनुष्य का शरीर कर्तव्य और जो है वासना पूर्ण किए हुए कर्म का फल है, किंतु भगवान जो है भगवान का शरीर कर्तव्य रहित वासना रहित तथा जो है कर्म फलाशय में जो है विनिर्मुक्त जो है भावात्मक अवतरण है। मनु तथा शत्रुपा को वरदान देते समय भगवान ने कहा था कि मैं इच्छा में जो है नर रूप जो है बनाए हुए तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात अंशों सहित देह धारण कर मैं जो है भक्तों को सुख देने वाले चरित्र जो है करूंगा। जिस जो है आदि शक्ति ने विश्व को जो है उत्पन्न किया वही मेरी माया भी अवतार लेगी। कि इच्छा में नरवेश सवारे होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारी। आशा न है सहित देह धरिताता करियहूँ चरित भगत सुखदाता। आदि शक्ति जेहि जगे उपजाया सौ अवतरहि मोरिय माया। भगवान कहते हैं कि देखिए इच्छा माए नरभेष सवारे का जो है तात्पर्य है कि भगवान ने यह जो है बतलाया है कि दूसरे के समान मुझे जो है गर्भवास आदि नहीं है। दूसरे के समान गर्भवास नहीं है। मेरे उस जो है शरीर का रूप यद्यपि दूसरों के समान ही मालूम होगा और 600 पौगंड तथा कौमार्य अवस्थाएं भी दिखेगी, तो भी वह रूप अवस्था आदि मेरी जो है इच्छा का ही होगा। अर्थात वह जो है देहादि चितानंदमय ही जो है रहेगा। मैं जन्म न लूंगा, तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। श्रीमद् भागवत पुराण में ब्रह्मा जी ने गोपाल कृष्ण को ऐसा ही कहा है। ऐशापि देव बापुखो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतं यस्य कोऽपि नेशे महि त्ववसितुं मनसायन्तरेण साक्षात् वैव किमुता तात्म सुखानुभूते। यानी स्वयं प्रकाश परमात्मा आपका यह जो है विग्रह भक्त जनों की जो है लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा की जो है मूर्तिमान स्वरूप जो है मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे जो है अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे जो है प्रकट किया है। कौन कहता है कि पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो जो है अप्राकृत शुद्ध जो है सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस जो है सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर कोई जो है एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है?
श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने इसी बात को जो है रेखांकित किया है कि यह तो आपका शरीर है, यह भी सच्चिदानंद घन ही है, इसमें भी किसी प्रकार के विकार नहीं है, परंतु इसे जो है अधिकारी पुरुष ही जो है जानता है। आपने संत और सुर का काज बनाने के लिए मनुष्य का सा जो है शरीर धारण किया है। जैसे कोई प्राकृत राजा कहता है और जो है करता है, वैसा ही आप जो है करते रहे हैं। हे रामचंद्र, आपके चरित्र को जो है देखकर सुनकर जो मूर्ख लोग हैं उनको तो जो है मोह होता है, और जो बुद्ध हैं उनको जो है सुख होता है। जो कुछ नहीं जानते उसको सुख होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, किनर तनुधर हूँ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जैसा प्राकृत राजा। राम देगी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बोध हो ही सुखारे। गीता में भगवान ने अपने अवतार लेने के काल तथा जो है हेतु की बात अर्जुन को जो है बताई है कि हे अर्जुन, जब जब जो है धर्म का लोप होने लगता है, तब तब जो है अधर्म की बुद्धि होने लगती है, तब तब मैं जो है शरीर धारण कर अवतीर्ण होता हूँ। साधुओं के परित्राण यानी अधर्म से रक्षा करके उन्हें जो है मुक्ति लाभ में सहायता देने के लिए, पापियों के जो है विनाश के लिए और जो है धर्म स्थापना के उद्देश्य से मैं हर युग में अवतीर्ण होता हूँ। श्री राम जी के अवतार की जो है चर्चा करते समय यही बात जो है भगवान शंकर ने पार्वती जी को जो है भी जो है बताई है कि काल के प्रभाव से जब संसार जो है पाप के भार से जो है आक्रांत होता है, तब जो है सर्वशक्तिमान भगवान मानव अपने कर्तव्य पालन के उद्देश्य से धर्म की ग्लानि दूर करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। धर्म की जो है प्रसार में जो विघ्न आते हैं उन्हें विविध प्रकार से दूर जो है करके धर्म के प्रवाह को जो है बाधाहीन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म जो है स्थापना कार्य प्रत्येक युग में पापियों के जो है वध में माध्यम से ही होता है, और ऐसा भी नहीं कि हर समय धर्म स्थापनार्थ बड़ी मात्रा में ध्वंस की आवश्यकता होती है। किस उपाय से धर्म का जो है विस्तार करना होता है, यह जो है भगवान अच्छी तरह जो है जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक अवतार में धर्म संस्थापना की पद्धति विभिन्न प्रकार की होती है। देश काल तथा जो है प्रयोजन के अनुसार कार्य की जो है प्रणाली बदल जाती है। वेद वेदांत गीता भागवत पुराण आदि जो है शास्त्र ग्रंथ और साधु संत साधक सिद्ध महात्मा आदि के रहते हुए भी काल के प्रभाव से संसार में धर्म की जो है ग्लानि होती है। इसे दूर कर संसार में जो है धर्म की जो है प्रतिष्ठा के लिए जो है विपथगामी मनुष्यों को जो है धर्म मार्ग में लाकर तथा जो है धर्माताओं के धर्मानुशीलन का जो है मार्ग सुगम करके अपने द्वारा जो है शिष्ट प्राणियों की रक्षा के लिए परम जो है कारुणिक भगवान कृपा दृष्टि होकर प्रत्येक युग में मनुष्य देह धारण कर संसार में जो है आते हैं। वे शुभ कर्म विवेक वैराग्य त्याग तपस्या ज्ञान भक्ति प्रेम और ईश्वर परायण के युगोपयोगी आदर्श जीवन का प्रदर्शन कर धर्म स्थापन करते हैं। वे जिसे जो है प्रमाणित करते हैं, लोग उसी का जो है अनुसरण करते हैं।
सयत प्रमाणम कुरुते लोकयस्तदनु वर्तते। केवल जो है धर्म ग्रंथ में काम नहीं चलता, आदर्श जीवन का भी प्रयोजन है। इस कारण भगवान संसार में आकर अपने जीवन में आचरण करके शास्त्र की जो है मर्यादा देते हैं तथा युग धर्म का जो है आदर्श दिखाते हैं। संसार भर में धर्म का जो है भाव का प्रचार करते हैं। उनके जीवन में आदर्शों से जो है शिक्षा पाकर लोग जो है धर्म मार्ग का जो है अनुसरण करते हैं। श्री रामचरितमानस के में काक जो है भुसुंडी जी पक्षीरार गरुण को जो है समझाते हुए कहते हैं कि भगत है तो भगवान प्रभु, ये भगत है तू भगवान प्रभु, राम धरहु तनुभू, किए चरित पावन परमा, प्राकृत नर अनुरूप, जथायनेक भेष धरी, नित्य करई नटको, सोई सोई भाव दिखावई, आपन होई न सोई, किया सी रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोह निजन सुख कारी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए नृपसरी जो है धारण किया और साधारण मनुष्यों के सदृश अनेक जो है पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट अनेक भेष धारण कर नाचता है और वही जैसे भिक्षुक, राजा, स्त्री, पशु इत्यादि जिसका रूप उसने जो है धारण किया है, जो है स्वांग तथा भेष रचा है, उनकी अनुकूल भाव जो है दिखाता है, परंतु स्वयं वही नहीं हो जाता। इसी प्रकार भगवान ने प्राकृत जो है राजा का रूप धारण कर जो है प्राकृत नर के जो है अनुरूप चरित्र भी किए, पर इन जो है चरित्रों के करने से एवं जो है प्राकृत नर भेष धारण करने से वे प्राकृत नर नहीं हो जाते। हे गरुण, ऐसा ही जो है रघुनाथ जी का नर नाट्य है जो राशियों को विशेष रूप से मोहित करने वाला और भक्तों को जो है सुख देने वाला है। खर दूसर की लड़ाई में जब राजा जो है लड़ाई में जब सब दैत्य देखते हैं कि राम ही राम, राम ही राम, तब वे जो है मोहित हो जाते हैं। अयोध्यावासी एक क्षण में अनेकों राम से जो है मिल लेते हैं, उनको बड़ा जो है सुख होता है। वस्तुतः भगवान में कोई मोह नहीं है। जो मलिन बुद्धि, विषयासक्त और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार के मोह का जो है आरोपण करते हैं। इस प्रकार हरि के जो है जन्म और कर्म सुंदर, सुखदायक, विचित्र और जो है अगणित है। प्रत्येक कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार के जो है सुंदर चरित्र जो है करते हैं कि यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुगध विचित्र गनेरी। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। ये कथा जो है आप सुनिएगा और सुनकर जो है आगे लाइक करते रहिएगा। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।